सुनना भाई, यहाँ पे पिछली बार हम लोगों ने इसके प्रिपरेशन के बारे में बात की थी। अब हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। ठीक है भाई, अब एक चीज समझना है यहाँ पे, तुम लोगों ने क्लास 11th में एक चीज पढ़ी थी जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पढ़ा था भाई, हाँ या ना? हाँ क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई बताएगा मेरे को क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? सर जब इलेक्ट्रोलाइट जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन और वो सब जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं सर। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ FON जो होते हैं मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, वो लोग ठीक है। बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं जिससे पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आता है। वेरी गुड। मीन्स जैसे कि लाइक H2O मॉलिक्यूल है, तो H2O मॉलिक्यूल में O आएगा, H आएगा, H आएगा। इसके ऊपर ये क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा इधर की और O की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके कारण इसके ऊपर डेल्टा माइनस, इसके ऊपर डेल्टा प्लस, इसके ऊपर डेल्टा प्लस। ऐसे अगला H2O मॉलिक्यूल होगा O H H, जिसके कारण यहाँ पे डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस। अगला H2O मॉलिक्यूल O H H, इसके कारण इस पर डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस। इनके बीच में क्या आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, एंड दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है। H और O के बीच में जो बॉन्ड बना है दैट इज नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे जो है H और O के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया बिकॉज ऑफ पार्शियल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ कि ना सब लोग? हाँ फिर दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हमारे पास में, एक इंटरमॉलिक्यूलर और एक और इंटर। इंट्रामॉलिक्यूलर। अभी उसमें नहीं जाएंगे, अभी हम लोग को सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर की बात करनी है, तो हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। ध्यान देना, लेट सपोज मेरा एक अल्कोहल है कोई, ठीक है, तो अल्कोहल कुछ इस तरीके से, लेट सपोज CH3OH, ठीक है, दिस इज कार्बन CH3OH, ठीक है, या फिर यू कैन से ROH बोल देते हैं। ठीक है, सिंपली क्या बोल देते हैं, ROH। तो दिस इज ROH, इसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज, इसके ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज। ठीक है, ऐसे ही कोई दूसरा अल्कोहल होगा ROH, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस। एक और अल्कोहल ROH, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस। तो इनके बीच में क्या आएगा, फोर्स ऑफ बॉन्डिंग अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो क्या आता है क्वेश्चन में, तो ध्यान देना आप सब लोग। alcohols have high boiling point than other hydrocarbons of similar molar mass, other hydrocarbon of similar molar mass because of intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, लिखेंगे जल्दी से, इसको लिखो जल्दी से। अगला जो पॉइंट है हमारे पास में वो भी इसी का ही है, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही। क्या, इसको तो ऐसे, अल्कोहल्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। आई रिपीट, अल्कोहल्स आर, अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किस में बात की जा रही है, तो आंसर है वाटर में बात की जा रही है। तो लिखो वहां पे, अल्कोहल्स आर हाईली सॉल्युबल in water due to their ability to form hydrogen bonding
विद वाटर मॉलिक्यूल्स, विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, जैसे कि अल्कोहल है RO डेल्टा माइनस H डेल्टा प्लस H2O, तो इसके ऊपर डेल्टा माइनस और यहाँ डेल्टा प्लस आएगा, तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लग जाएगी। इसलिए क्या यहाँ पे अल्कोहल्स आर हाईली सॉल्युबल, क्यों, क्योंकि ये H2O के मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के और अल्कोहल के वो मिक्स हो जाएंगे अच्छे से थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझे क्या? यस सर। लिखेंगे जल्दी से। हाँ भाई, अब आगे सुनना है, ये तो होगी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो बेसिक सी फिजिकल प्रॉपर्टी जो पेपर के अंदर आती है, एक इसका बॉइलिंग पॉइंट और एक इसकी हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर, बोथ आर डिपेंडेंट ऑन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, आगे की बात करते हैं, लिखो वहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, साथ साथ में डिस्कस करेंगे इनको, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, जो जिसकी आएगी मैं बताता जाऊंगा, तुम लोग को वहां पे डिस्कस करते जाएंगे। तो नंबर 1, सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि अल्कोहल कैन एक्ट एज, ध्यान देना आप सब लोग, इस चीज को इस तरीके से बोला जाता है, सब लोग 2 मिनट लिखेगा कोई भी नहीं, सब लोग ध्यान देंगे 2 मिनट यहाँ, सब लोग कोई लिखो मत, अभी टाइम दूंगा। इस चीज को इस तरीके से बोला जाता है, अल्कोहल acts as electrophile as well as न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जो अल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट करता है। कैसे समझना है? अगर इस चीज को मैं स्पेसिफिकली बोलूं थोड़ा, तो नंबर 1 पॉइंट होता है मेरा, अल्कोहल acts as न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अल्कोहल एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, ये नंबर 1 पॉइंट है। ठीक है, और अगर इस चीज को दूसरे वाले को मैं बोलूं तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा हम लोग को, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, या इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूं मैं, रुको 2 मिनट। ठीक है, उसको कैसे लिखना पड़ेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। समझ गए? दोनों लाइन है, ध्यान से पढ़ना। पहला अल्कोहल एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल एंड प्रोटोनेटेड अल्कोहल एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, एमसीक्यू के लिए ये चीजें याद करके रखना। अब मैं मुद्दे पे आता हूं, क्या मीनिंग है इन चीजों का, कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, कैसे क्या है। ठीक है, याद देना। लेट्स सपोज मेरे पास एक अल्कोहल है ROH, ये एक अल्कोहल है। O के ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं भाई? 2। तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, प्लस कोई तो मेरे पास कार्बोकैटायन है यहाँ पे। आई रिपीट, मेरे पास कोई तो कार्बोकैटायन है यहाँ पर। ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अल्कोहल इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, मींस अल्कोहल विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, मतलब अल्कोहल न्यूक्लियस को, मींस पॉजिटिव चार्ज को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, हाँ कि ना, क्योंकि अल्कोहल इज एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, दैट इज न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। तो इसका ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये जाकर के इस पर अटैक कर देगा। एंड व्हाट वी गेट इज, दिस विल गिव, ध्यान देना आप सुनो, दिस विल गिव ROHC बॉन्ड। सी के 3 बॉन्ड पहले से थे, चौथा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में बन गया। ये जो H था ये ऊपर लिख दिया, O के ऊपर 1 लोन पेयर आएगा विद द प्लस चार्ज। यस और नो? हाँ या ना? लेकिन O अपना लोन पेयर इतना इजीली जाने देता है क्या? तो O अपना लोन पेयर करने के लिए भाई जब कोई कुर्बानी देता, कौन देता है, कौन जाता है? हाइड्रोजन। तो यहां से क्या मिलेगा मेरे को, ROC, और क्या निकल जाएगा, H+। समझ गए? तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, अल्कोहल था, एक पॉजिटिव चार्ज वाला था,
अल्कोहल के O के ऊपर जो लोन पेयर है उसने अटैक कर दिया किसके ऊपर, कार्बोकेटाइन के ऊपर, तो ROC ये एक इंटरमीडिएट बन गया। फिर ये बॉन्ड टूटा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वापस किसको मिल गया, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पूरे किया और H+ मेरा निकल गया। इस पूरे केस में हाइड्रोजन, ये अल्कोहल ने किसकी तरह एक्ट किया, अल्कोहल ने किसकी तरह बिहेव किया भाई, न्यूक्लियोफाइल। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को ये अटैक कर रहा है, कौन, जो O के ऊपर लोन पेयर है वो। समझे क्या बात को, यस सर। चलो अब अगला पॉइंट आता है, अल्कोहल अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, लेकिन कब, जब उसको क्या कर देते हैं, प्रोटोनेट। प्रोटोनेट मतलब जब उसको प्रोटॉन दे देते हैं, दैट इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो जब उसको प्रोटॉन दे देते हैं तब वो एक्ट करता है किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। समझे क्या, अच्छा प्रोटॉन, प्रोटॉन का मीनिंग क्या होता है, लेकिन ये बताना मेरे को, प्रोटॉन का मीनिंग क्या होता है, H+। ठीक है, प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, H+। तो पहले तो प्रोटोनेट करके अल्कोहल को आ जाओ, तो कोई भी एक अल्कोहल ले लेते हैं, ध्यान दो यहाँ पे, जैसे कि मान लो R की टर्म्स में लूँ या नॉर्मल लूँ, नॉर्मल। तो जैसे कि मैंने बोला CH3 CH2OH, ठीक है, इसको प्रोटोनेट कर दिया, मतलब इसमें क्या डाल दो, H+। ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा एंड दिस विल गिव CH3 CH2OH H लोन पेयर विद प्लस चार्ज मिलेगा, हाँ या ना सब लोग, हाँ भाई बाकी लोग देखो, CH3 CH2OH O के लोन पेयर ने अटैक कर दिया H+ पे और ये बन गया मेरे पास। अब ये क्या करेगा, यहां पे ध्यान देना आप सब लोग, CH3 CH2, या मैं यहीं पे लिख देता हूं, यहां पे क्या होता है समझना है आपको सब लोग, H2O बनता है, ये O यहां से बॉन्ड तोड़ेगा अपना और बॉन्ड तोड़ करके दोनों इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, बॉन्ड तोड़ करके दोनों इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेगा, और जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन वापस लेगा दिस विल गिव CH3 CH2 और कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, हाँ भाई दो हाइड्रोजन ये बच्चे और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, और क्या निकल जाएगा यहां से, क्या निकल जाएगा, H2। अब ये जो CH3 CH2 प्लस है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज वाला आ जाए, कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल जिसको बोलते हैं हम लोग, E-, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ जाए हमारे पास में, E-, जैसे कि ध्यान दो, इलेक्ट्रोफाइल के अगर नाम बोलना स्टार्ट करें हम लोग तो E- की जगह पे Cn- आ सकता है, ठीक है, Nc आ सकता है, X- कोई भी हेलोजन आ सकता है, OH- आ सकता है, कोई भी ये आकर के अटैक करेगा इसके ऊपर एंड दिस विल गिव CH3 CH2। अभी एक काम करते हैं, X ले लेते हैं, कि अगर X आ गया यहाँ पे, X हेलाइड आ गया, X- आके अटैक करेगा, ये बन जाए, मीन्स हुआ क्या कि ये अल्कोहल था, अल्कोहल को जब तुमने प्रोटोनेट कर दिया तो वहां से H2O निकल जाएगा, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, ये जो प्लस चार्ज है अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, ये अटैक किस पे करेगा, नेगेटिव चार्ज वाले पे, तो दिस विल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, और ये किसका हिस्सा है, अल्कोहल का। तो अल्कोहल को जब तुम प्रोटोनेट कर देते हो उसके बाद ये किसकी तरह बिहेव करेगा, जो बच गया वो पार्ट इलेक्ट्रोफाइल की तरह, समझे बात को, हाँ। तो भाई सिंपल सी बात है, अल्कोहल एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल एंड प्रोटोनेटेड अल्कोहल एक्ट्स एज, आई रिपीट, प्रोटोनेटेड अल्कोहल एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। ये इसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी है। क्या ये बात समझ में आई सबको, रिपीट करूं, जल्दी बोलो, बाकी लोग चलो लिखेंगे फिर जल्दी, लिखो उसको, सुनना भाई इसके आगे। अब आगे की बात करते हैं, तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई, अल्कोहल एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, और उसके अंदर दो पॉइंट है फिर कि अल्कोहल एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, ध्यान देना आप सब लोग। अब टोटल बेसिक जो तीन केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना हमारी, ये तो चलो एक मोटी मोटी तौर पे प्रॉपर्टी होगी, तीन केमिकल प्रॉपर्टी होती है अल्कोहल की, ठीक है। अल्कोहल शोज, अल्कोहल स्लैश फिनॉल, फिनॉल शोज केमिकल प्रॉपर्टीज due to number one cleavage of, number one
क्लीवेज ऑफ ROH bond. Number 2, cleavage of ROH bond. Number 3, alcohol group as whole. ठीक है, मीन्स जैसे कि CH3OH है, CH3OH, तो हो सकता है ये बॉन्ड टूटे। CH3OH है, हो सकता है ये बॉन्ड टूटे, या फिर कुछ अलग टाइप की रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऐसे टाइप की कोई रिएक्शन हो। क्लियर है? तो ये 3 टाइप की रिएक्शन मेनली हमारे पास में होती है। नंबर 1, अगर O और H के बीच का बॉन्ड टूटा। नंबर 2, R और OH के बीच का बॉन्ड टूटा। और नंबर 3, अल्कोहल एज अ होल। तो अभी एक एक करके हम लोग इनको पढ़ेंगे, जल्दी से इनको नोट कर लो, फिर एक एक करके पढ़ते हैं, जल्दी करो। अब एक एक करके बात करेंगे इनकी। तो सबसे पहले हेडिंग डालो क्लीवेज ऑफ, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड, और यहां पे ऐसे डाल दो, मतलब O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा तब क्या होगा, इसकी बात करते हैं। ठीक है, बोलो भाई। पहले इसकी रिएक्शंस देखते हैं। कुछ रिएक्शन देखने के बाद में फिर मैं रिएक्टिविटी दिखाता हूं कि रिएक्टिविटी क्या होगी, समझना है आप सब लोग। लेट्स सपोज मैंने तुमको बोला एक अल्कोहल है मेरे पास में। रिएक्शन नंबर 1, ध्यान देना है आप सब लोग। पहली रिएक्शन ए, मैंने बोला ROH, अल्कोहल है। ठीक है, तो मैंने बोला ROH प्लस ट्वाइस ऑफ Na, 2 ROH प्लस ट्वाइस ऑफ Na। तो हुआ क्या, ध्यान देना आप सब लोग, हुआ क्या, दिस विल गिव RONA प्लस H2, दिस विल गिव RONA प्लस H2। ठीक है, मीन्स दिस इज अल्कोहल, सोडियम मेटल, सोडियम मेटल। तो यहां क्या मिला, दिस इज सोडियम अल्काइल ग्रुप विद ऑक्सीजन, दिस इज सोडियम अल्कोक्साइड। ठीक है, अगर इसको मैं परफेक्टली कोई अल्कोहल लेकर लिखूं तो दिस इज CH3OH, इसमें तुमने डाला ट्वाइस ऑफ Na एंड व्हाट विल दिस गिव, दैट इज CH3ONA, दैट इज सोडियम मिथॉक्साइड प्लस H2। ठीक है, मैंने बोला CH2OH प्लस ट्वाइस ऑफ Na, क्या मिलेगा, तो मेरे को मिलेगा CH3CH2ONA, दैट इज सोडियम 2 कार्बन का इथॉक्साइड। तो इनका जो कॉमन नेम हो गया, क्या हो गया, अल्कोक्साइड प्लस H2। ठीक है भाई। तो मुद्दा क्या है यहां पे, ध्यान देना, मुद्दा क्या है, ये क्या है, ये मेटल है, हाँ कि ना, दिस इज मेटल, दिस इज सॉल्ट एंड दिस इज हाइड्रोजन गैस। खुद बताओ, मेटल के साथ में कोई चीज रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रही है। क्लास 10 में क्या पढ़ा था कि मेटल के साथ में क्या रिएक्ट करता है टू गिव हाइड्रोजन गैस, एसिड। वेरी गुड। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। हाँ या ना भाई, हाँ, बाकी लोग, तो अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। अल्कोहल प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, एंड हाइड्रोजन गैस कौन रिलीज करते हैं मेटल के साथ में, तो सिंपल सी बात है, मोटे मोटे तौर पे एसिड्स करते हैं। देयरफॉर अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। समझे क्या बात को? हाँ सर। बाकी लोग, अगर यही काम फिनॉल करेगा, यही काम अगर फिनॉल करेगा, यहां पे लिखता हूं मैं, तो रिएक्शन क्या बनेगी, ध्यान दो। यहाँ पे फिनॉल है, मतलब बेंजीन के ऊपर OH, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ Na, तो गिव्स बेंजीन के ऊपर ONA।
बेंजीन के ऊपर ONA और साथ में क्या निकल जाएगा H2, दो फिनॉल, दो H2 निकल जाएंगे, Na यहाँ जाके जुड़ जाएंगे, दैट इज सोडियम फिनेट बोल लो, सोडियम फिनेट या सोडियम फिनॉक्साइड, एक ही बात होती है, समझ गए। तो बेसिकली दैट इज आल्सो एसिडिक इन नेचर, फिनॉल इज आल्सो एसिडिक इन नेचर एंड दिस इज आल्सो एसिडिक इन नेचर। समझे क्या बात को सब लोग? Yes, sir. लगे नहीं, जल्दी से लिखिए। अगला पॉइंट लिखो वहां पे, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद गिगनर रिएजेंट। इसी में बी लिखना, ये सोडियम मेटल के साथ में था, अब बी रिएक्शन होगी, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद गिगनर रिएजेंट। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद गिगनर रिएजेंट, ठीक है। जैसे कि ROH एक अल्कोहल है प्लस RMgX गिगनर रिएजेंट, यहां से बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो ये बनेगा RH और ये बनेगा ROMgX, मीन्स या इसको R' लिख लो, तो एक बनेगा ROMgX प्लस R'H, ठीक है भाई। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला तुमको CH3OH प्लस यहां पे मैंने बोला तुम्हारे पास है CH3CH2MgCl, तो क्या मिलेगा? तो भाई यहां से ये निकल जाएगा, ठीक है। तो तुमको दो चीजें मिलेगी यहां पे, एक मिलेगा CH3OMgCl, तो यहां पे मिलेगा CH3OMgCl प्लस, और यहां मिलेगा CH3CH2 और एक H जुड़ जाएगा, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब एक मिलेगा तुमको अल्केन। क्या मिलेगा? एक अल्केन, हाँ या ना? ठीक है। और एक मिलेगा अल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, अल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। जैसे कि इसका नाम क्या है? इसका नाम होगा मिथॉक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। इस पूरे को बोलेंगे मिथॉक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। समझ में आई बात सबको? हाँ भाई, एक और लिख लो। जैसे कि अगर मैंने बोला तुमको CH3CH2OH प्लस CH3MgCl, ठीक है। बताओ क्या बनेगा? यहां से H जाएगा, यहां से CH3, ये दोनों जाएंगे साथ में, और क्या मिलेगा? CH3CH2OMgCl, CH3CH2OMgCl प्लस CH3 और H, तो ये क्या बन जाएगा? CH4, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? इथॉक्सी, ये पूरा इथॉक्सी हो गया। मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस ये मिथेन हो गया तुम्हारा। समझेगा ये चीज? समझेगा? देखो जल्दी आगे सुनना। तो ये एक सिंपल सी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई क्या? क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड के थ्रू। पहला रिएक्शन विद सोडियम मेटल, दूसरा रिएक्शन विद गिगनर रिएजेंट। फिर तुम लोगों ने एक चीज क्लास 10th में पढ़ी थी, अल्कोहल प्लस एसिड गिव्स ईस्टर, पढ़ा था? एस्टरिफिकेशन, हाँ के ना? तो लिखो वहां पे सी, हाँ, एस्टरिफिकेशन, अल्कोहल प्लस, या एसिड इस साइड लिखो, एसिड प्लस अल्कोहल लिखो, एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स ईस्टर प्लस। तो एसिड क्या होता है? ध्यान देना पे, R C डबल बॉन्ड O
OH होता भी एसिड, हाँ या ना। कार्बोक्सिलिक अल्कोहल क्या होता है, R-OH होता है। हाँ और बॉन्ड देखो, हम लोग कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, अल्कोहल का कौन सा वाला बॉन्ड टूटेगा, ये OH वाला या OR वाला, OH वाला। OH वाला। तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं यहां से H2O, ये जुड़ेगा तो ये मिलेगा R C डबल बॉन्ड O O R डैश, R C डबल बॉन्ड O O R डैश, दिस इज ईस्टर, और साइड में क्या निकल जाएगा, वाटर। समझे क्या सब लोग, सर बोल भाई। सर OH वाला टूटेगा ना, OH थोड़ा ना निकलेगा। OH निकलता है यहां से H निकलता है, ठीक। ध्यान देना आगे, अगर मैंने बोला CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस CH3 OH, तो यहां से ये दोनों निकल क्या निकाल देंगे, H2O, हाँ कि ना सब लोग। हाँ और यहां पे क्या मिलेगा हमको, CH3 CH3 से डबल बॉन्ड वो C डबल बॉन्ड O OCH3, दैट इज मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। हाँ समझ गए क्या, मिथॉक्सी मिथेन, मिथॉक्स समझे सर वो लगा ना मीथेन क्यों होगा। भाई, ये जो ये सॉरी मिथॉक्सी मिथेन नहीं, ईस्टर है ना ये, हाँ है ना। तो ये वाला ग्रुप होगा मिथॉक्सी मिथेनोएट। ईस्टर का ऐसा रहता है R C डबल बॉन्ड O O R, इसके लिए लगता है अल्कोक्सी, क्या लगेगा इसके लिए, जितने भी कार्बन का है ना उतना कार्बन का अल्कोक्सी, और इसके लिए आता है ALKANO8 अल्केनोएट, समझ गए। तो ये मिथॉक्सी है, तो मिथॉक्सी, और ये दो कार्बन का ETHANOATE इथेनोएट, समझे क्या, यस सर। हाँ ठीक है। ईस्टर्स का नाम ऐसे होता है, ये जो OR ग्रुप रहता है उसके लिए अल्कोक्सी आता है, और R प्लस C ये जो नंबर ऑफ कार्बन है इसके लिए अल्केनोएट आता है। तो मिथॉक्सी और दो कार्बन है तो इथेनोएट। क्या ये बात समझ में आई, हाँ सर प्लस H2। एक और देखते हैं एग्जांपल, लेट सपोज अगर मैंने लिखा होता CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, प्लस यहां पे इसी को डाला था CH3 OH, तो क्या ये वाला बॉन्ड टूटता था, हाँ या ना। और क्या बनता था मेरे पास, मेरे को मिलता था CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3 मिलता था। मिथॉक्सी प्रोपो ये क्या है, ये पहले कितने कार्बन है, ऑक्सी एक कार्बन है हाँ और ऑक्सीजन, तो क्या लिखोगे, मिथॉक्सी, ऑक्सी ठीक है। और तीन कार्बन का तो प्रोपेनोएट, PROPANOATE, समझे क्या, यस सर देखेंगे जल्दी से। दिस इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इसमें भी कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, O और H के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, समझे क्या। यस सर तो रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद गिगनर रिएजेंट एंड रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एसिड जो कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, इन ऑल दीज रिएक्शन देयर इज क्लीवेज ऑफ O एंड H बॉन्ड ऑफ अल्कोहल। तो इसलिए ये हेडिंग थी हमारी क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड, उसकी वजह से जो केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मीन जो केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है, ठीक है। देखेंगे जल्दी, अब सुनना है यहाँ पे, किताब में पता इन्हीं रिएक्शंस को ऐसे लिखा हुआ है, समझना यहाँ पे, मिटाता हूँ मैं इसको। तो ये तो तीन एग्जांपल दिए मैंने, एस्टरिफिकेशन विद सोडियम मेटल एंड विद गिगनर रिएजेंट, किताब में इन्हीं रिएक्शंस को ना ऐसे लिखा हुआ है, समझना। जैसे कि पहली रिएक्शन कुछ ऐसे लिखी हुई है, AR/ROH, ठीक है, प्लस एसिड दैट इज R-C डबल बॉन्ड OH, लिख सकता हूं, है ना। यहां से जब H2O निकल जाएगा, यहां से H2O निकल जाएगा तो क्या मिलेगा, देखो
ए स्मॉल आर, AR स्लैश आर, AR या फिर R, ये बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, R डैश। तो देखो R C डबल बॉन्ड O O R, ये क्या है? ये ईस्टर। AR का मीनिंग क्या है यहाँ पे? जैसे कि मैंने एक एसिड लिया, ध्यान देंगे यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और मैंने लिया फिनॉल, मतलब बेंजीन के ऊपर OH, ठीक है। बेंजीन के ऊपर क्या लिया मैंने? O और H, ये दोनों मिलके निकल जाएंगे यहाँ से, और क्या मिलेगा मेरे को? दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O O, CH3 C डबल बॉन्ड O O, और ये बेंजीन, दैट इज R R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O O O, और ये जो R है इसकी जगह पे क्या मिल गया मेरे को? बेंजीन। मतलब AR का मतलब होता है अराइल ग्रुप। AR का मतलब कौन सा ग्रुप होता है? अराइल, एरोमेटिक। एरोमेटिक ग्रुप मतलब ये जो बेंजीन का जो फिनाइल वाला पार्ट है। समझे क्या बात को? यस सर। भाई बाकी लोग समझे क्या? सिंपल क्या बोल रहे हैं? सिंपल कार्बन के चेंज हो सकते हैं। अबे तो R और AR दोनों लिखे हैं ना वहां पे, कुछ भी हो सकता है। अब सुनना है, किताब में 2-4 चीजें दी हुई है, सुनना है। सबसे पहली जो रिएक्शन दी हुई है किताब में वो कुछ ऐसे दी हुई है, R मतलब AR मतलब एरोमेटिक, R मतलब एलिफेटिक, अल्कोहल OH, प्लस R डैश C डबल बॉन्ड O OH, यहां से H टूटेगा, यहां से OH टूटेगा, एंड यू विल गेट ईस्टर, दैट इज R डैश C डबल बॉन्ड O O R या फिर AR। समझे क्या बात को? क्या ये बात समझ में आई? नेक्स्ट, अगर अल्कोहल दिया हुआ है ArROH, मींस चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। एलिफेटिक मतलब चेन वाला OH, और एरोमेटिक मतलब बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर OH, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। मींस फिनॉल के लिए भी एप्लीकेबल है ये, और ये अल्कोहल के लिए भी एप्लीकेबल है। प्लस R डैश CO2, ऐसा कुछ लिखा है, R डैश CO ट्वाइस O लिखा हुआ है भाई। इसका मीनिंग क्या है समझना है। इसका मीनिंग ये है, R डैश C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R डैश, दैट इज एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको? एनहाइड्राइड, इनका कॉमन नेम है। समझे क्या? ऐसे में क्या होगा, ध्यान देना है, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ध्यान देंगे सब लोग। R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R डैश, अगर ऐसा कुछ हुआ तो ऐसे में क्या होगा, R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R डैश, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, टूट करके ऑक्सीजन बनेगा, माइनस कार्बन बनेगा, क्या बनेगा? प्लस ये बॉन्ड टूटेगा OH, O बनेगा, माइनस H क्या बनेगा? प्लस। भाई ये जो चीज है ये जाकर के इधर जुड़ेगी, तो R डैश C डबल बॉन्ड O O R, मतलब अगेंस्ट मिलेगा, R डैश C डबल बॉन्ड O O R या फिर AR, R डैश C डबल बॉन्ड O O R या फिर AR, इस तरह मिलेगा। साथ ही साथ में एक और चीज मिलेगी, दैट इज R R C O O, और जो H प्लस निकला H, दैट इज एक एसिड मिलेगा, R C डबल बॉन्ड O O H, एक एसिड मिलेगा और एक क्या मिलेगा? ईस्टर मिलेगा। समझे क्या बात को? एग्जाम्पल देता हूँ इस चीज का, ध्यान देना आप सुनो। एग्जाम्पल देता हूँ इस चीज का, तो इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, क्लीवेज ऑफ कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मैंने लिया तुम्हारे साथ में CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, और इनको कई बार शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है CH3CO ट्वाइस O, CH3CO दो बार है और बीच में एक O लगा हुआ है, ऐसे इनको शॉर्ट में बोल देते हैं। प्लस मैंने एक अल्कोहल लेता हूं यहाँ पे, अगर मैंने अल्कोहल लिया यहाँ पे, जैसे कि मैंने लिया CH3 CH2OH, उल्टा लिखता हूं मैं इसको, या रहने दो छोड़ो, CH3 CH2OH,
यहां पे कौन सा वाला बॉन्ड टूटेगा भाई, यहां पे कौन सा वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला, हाँ कि ना। O के ऊपर क्या चार्ज आएगा, H के ऊपर प्लस, यहां पे कोई भी एक बॉन्ड तोड़ दो, कोई भी एक बॉन्ड तुम्हारी मर्जी, चाहिए, ये वाला अगर मैं तोड़ूंगा O के ऊपर आएगा माइनस और कार्बन के ऊपर आएगा प्लस, हाँ या ना। हाँ सर। अब देखो यहां पे जो माइनस वाला चार्ज है, जो प्लस वाला H है वो तो इसके पास आएगा, और जो माइनस वाला है वो इससे जुड़ेगा कार्बन से। तो क्या मिलेगा हम लोग को कार्बन वाले पे, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, ये आ गया, और इससे माइनस जुड़ेगा माइनस, तो OCH2CH3 दैट इज इथॉक्सी इथेनोएट। इस देखो दो कार्बन का इथॉक्सी, तो इथॉक्सी इथेनोएट, ये भी एक ईस्टर है। दूसरा CH3C डबल बॉन्ड O और यहां पे H है, तो प्लस CH3C डबल बॉन्ड OH। क्या ये बात समझ में आई सबको? हाँ। ठीक है। अगर यही काम बेंजीन ने किया होता, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैंने बोला, ये एग्जांपल लेता हूं मैंने, HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH, ये भी तो है, या चलो CH3 ले लेते हैं तुम्हारे लिए, ये ले लेते हैं मैं CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। यही काम अगर फिनॉल ने किया होता तो बेंजीन के ऊपर O और यहाँ पे H, ठीक है भाई। ये वाला बॉन्ड अगर टूटेगा मेरा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो O के ऊपर क्या चार्ज आएगा, माइनस, और H के ऊपर क्या चार्ज आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा यहां से तो O के ऊपर क्या चार्ज आएगा, माइनस, और इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस, हाँ या ना सब लोग। तो क्या मिलेगा, ध्यान देना आप, CH3C डबल बॉन्ड O, तो CH3C डबल बॉन्ड O, और ये प्लस किसके साथ जुड़ेगा, O के साथ, तो O और फिर बेंजीन, हाँ कि ना सब लोग, ठीक है। और CH3C डबल बॉन्ड O और ये H है, तो प्लस साथ में CH3C डबल बॉन्ड OH, मतलब COH होता है। इसका नाम हो गया, फिनाइल ग्रुप है ऑक्सीजन, फिनॉक्सी इथेनोएट, फिनॉक्सी इथेनोएट, ठीक है, एंड दैट इज एसिटिक एसिड। क्या ये रिएक्शन समझ में आई कैसे हो रही है, ये वाली रिएक्शन? ये तो एस्टरिफिकेशन थी, ये तुम्हारी कौन सी थी? क्योंकि भाई अल्कोहल है, अल्कोहल के साथ में एसिड की भी स्टर, किताब में बेसिस को AR करके लिखा है, मतलब AR मतलब बेंजीन फिनॉल भी देगा वो रिएक्शन। अब ये दूसरी रिएक्शन लिखी हुई है कि अल्कोहल प्लस एनहाइड्राइड गिव्स ईस्टर प्लस एसिड, अल्कोहल प्लस एनहाइड्राइड गिव्स ईस्टर प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, लिखेंगे जल्दी से। लास्ट रिएक्शन इसकी लिखो वहां पे, तो लास्ट रिएक्शन क्या बोलती है ध्यान देना आप, अल्कोहल है अगर मेरे पास में RAR या फिर ROH प्लस असाइल ग्रुप है R' C डबल बॉन्ड OCl, यहां से H जाएगा, यहां से Cl जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो यहां से H जाएगा और यहां से Cl, तो क्या बनेगा RAR, या फिर ऐसे लिखो R' C डबल बॉन्ड O और OR/AR प्लस HCl। एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूं, ध्यान देना आप सब लोग, मैंने लिखा CH3OH प्लस CH3C डबल बॉन्ड OCl, RCOCl CH3COCl, यहां से ये HCl निकल जाएगा एंड दिस विल गिव CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl। क्या ये समझ में आया? हाँ भाई, और ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, और बेसिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है, पिरिडीन।
समझ गए? बेसिक मीडियम इज प्रोवाइडेड बाय pyridine। आगे सुनना आप, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला CH3CH2OH प्लस यहाँ पे मैंने बोला CH3CH2C डबल बॉन्ड OCl, दिस इज असाइल ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होगा, H टूटेगा और Cl, ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना देंगे, निकल जाएगा। और क्या मिलेगा हम लोग को, CH3CH2 CH3CH2 और O C डबल बॉन्ड O CH2CH3। इसको ऐसे देखो, इस तरह दिखेगा, R C डबल बॉन्ड O R, ईस्टर, और साथ में क्या निकल जाएगा, समझे क्या बात को? हाँ भाई। अगर मैं फिनॉल की बात करूं, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये निकल जाएगा। क्या मिलेगा, बेंजीन O C डबल बॉन्ड O CH3। क्या ये बात समझ में आई सबको? मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल फिनॉल मीन्स वहां पे O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो ये सारी रिएक्शंस वो है जिनमें O और H के बीच का क्या टूट रहा है, बॉन्ड टूट रहा है। समझेगा सब लोग? जल्दी से लिखेंगे इसको। सुनना है आप आगे। तो अभी तुमने पढ़ा क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड, ठीक है? एक बार दोबारा देखना, क्लीवेज ऑफ ROH, अल्कोहल में जहां O और H का बॉन्ड टूटेगा वो सारी रिएक्शंस देखी। सबसे पहली रिएक्शन क्या देखी तुम लोगों ने, नंबर 1 सोडियम वाली, जिसमें तुमने ऐसा कुछ देखा CH3OH है, जैसे तुम्हारे पास में अल्कोहल है CH3OH, ठीक है? उसमें तुमने डाल दिया ट्वाइस ऑफ सोडियम और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिव्स CH3ONA मिलेगा और H2 निकलेगा। मीन्स दिस इज कैसा नेचर? हाँ भाई, अल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि ये मेटल के साथ में रिएक्ट करके क्या रिलीज कर रहा है, ठीक है? नेक्स्ट सेकंड, अगर मैं अल्कोहल को, जैसे CH3OH है, इसको मैंने CH3NGX के साथ में रिएक्ट करवा दिया। आई रिपीट, CH3OH अल्कोहल है, इसको मैंने ट्रीट किया किसके साथ में, CH3MgCl, तो ये CH4 बना देंगे, तो मेरे को मिलेगा CH3OMgCl, दैट इज मिथॉक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस मीथेन। हाँ कि ना सब लोग? ठीक है। अगली रिएक्शन थी तुम्हारी कौन सी, अगली रिएक्शन एसिडिफिकेशन। जैसे कि अगर मैंने बोला CH3C डबल बॉन्ड OH मेरा एसिड है और यहां से एक अल्कोहल है CH3OH, ये दोनों मिलकर H2O बना देंगे एंड दिस विल गिव CH3C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस H2O। हाँ कि ना? तो इसमें भी क्या हो रहा है, O और H के बीच का बॉन्ड अल्कोहल का टूट रहा है, तो ये क्या बन गया, मेरा ईस्टर बन गया। हाँ है ना? ठीक है। अगली रिएक्शन हमने देखी थी कि अगर ऐसा हो जाता है, जैसे कि ये CH3C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OCH3 और प्लस इसमें हम लोगों ने अल्कोहल डाला CH3OH, तो भी ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से टूटेगा। मेरे को दो चीजें मिलेगी, एक CH3C डबल बॉन्ड OCH3 और एक मिलेगा एसिड CH3C डबल बॉन्ड OOH। हाँ कि ना? और एक रिएक्शन देखी फिर आखिरी में CH3C डबल बॉन्ड OCl, असाइल क्लोराइड दे रखा है और यहाँ पे अल्कोहल है CH3OH, ये बॉन्ड टूट के HCl बनेगा और यहाँ मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड OCH3। इन सब रिएक्शन में एक चीज कॉमन है, क्या कि अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, O और H के बीच का बॉन्ड। समझे क्या? कोई डाउट किसी को? चल अब मैं मुद्दे की बात करता हूं। अगर अल्कोहल H दे रहा है अपना, दैट मींस अल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर। हाँ कि ना?
क्योंकि अल्कोहल H नहीं दे रहा, अल्कोहल एज H प्लस रिलीज कर रहा है उसको, जिसकी वजह से अल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर। अब मेरा मुद्दा क्या है, अगर मैंने तुमको 3 कार्बन दिए, देखो ये रिएक्शन तो हो चुकी है, मैंने तुमको 3 कंपाउंड देता हूं। पहला कंपाउंड ऐसा कुछ COH, HCH3 या ऐसे R लिख रहा हूं मैं, R और ये H, ठीक है, और यहां पे थोड़ा ऐसे H। दूसरा CRRHOH। तीसरा CRRROH। तीनों में अंतर क्या भाई? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। 1 डिग्री, हाँ 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, हाँ कि ना सब लोग? हाँ या ना? हाँ मीन्स अगर मैंने तुमको बोला होता बेटा ये बताओ CH3 CH2OH ये अल्कोहल है, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH एक ईस्टर है, तो ये H2O निकलेगा, और यहाँ पे मेरे को मिलेगा क्या? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, सॉरी CH3 CH2 O C डबल बॉन्ड O CH3। और अगर मैंने ऐसा कुछ अल्कोहल दिया होता तुमको, मैं बोलता कि बेटा ऐसा कुछ है कि CH3 HOH प्लस ईस्टर एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ से H2O निकलता, सॉरी मेरी गलती, यहाँ से H2O निकलता पूरा, और तुमको आंसर में मिलता CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। दोनों से मिलता है ईस्टर, एक जैसी रिएक्शन दिखाते हैं, बट किसने रिएक्शन फास्ट दिखाई, क्वेश्चन है ये, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, किसकी रिएक्टिविटी कम। दोनों में काम वही है, अल्कोहल अपना O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ेगा, एसिड अपना OH पूरा पूरा लेकर के आएगा, और दोनों ईस्टर बनाएंगे। बट द पॉइंट इज कौन ज्यादा इजीली रिएक्ट करेगा, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये 1 डिग्री वाला अल्कोहल या 2 डिग्री वाला अल्कोहल। क्वेश्चन समझा मेरा? 2 डिग्री वाला भैया। 2 डिग्री वाला क्यों भाई? 2 डिग्री भैया। क्यों लेकिन भैया OH रिलीज करके जल्दी भाई स्टेबल हो जाता है। OH तो रिलीज हो ही नहीं रहा, पहली बात तो ये, क्या रिलीज हो रहा है अल्कोहल में से? अच्छा। हाँ भाई, अल्कोहल में से क्या रिलीज हो रहा है? रिलीज हो रहा है। H प्लस रिलीज हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, इतना सोचो कि OH के बीच का बॉन्ड कब जल्दी टूट सकता है, 1 डिग्री में, 2 डिग्री में, 3 डिग्री? 1 डिग्री में क्यों लेकिन? सर, और टूटने के लिए और ब्रांचेस नहीं है ना। अच्छा जी, सब में एक ही ब्रांच है भाई जहां से टूट सकता है, 1 2 सॉरी 1 खत्म बात। अब सुनना है, आर ग्रुप कौन सा इफेक्ट देता है? प्लस आई इफेक्ट। क्या? जो कार्बन की चेन होती है वो कौन सा इफेक्ट देती है? प्लस आई, इंडक्टिव, हाँ कि ना? आवाज नहीं आ रही सर। भाई आर ग्रुप जो होता है, आर ग्रुप दैट इज प्लस आई इफेक्ट देता है। हाँ कार्बन की जो चेन होती है दैट इज प्लस आई इफेक्ट देती है, तो ये कार्बन की चेन यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट देगी। यहाँ पे कितने कार्बन की चेन प्लस आई इफेक्ट देगी? 2। और यहाँ पे कितने कार्बन की चेन प्लस आई इफेक्ट देगी? 3। प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये, इनको थोड़ा सा पुश कर देना आगे की ओर। तो इधर की ओर क्यों पुश करेगा? क्योंकि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, वो इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, मतलब आजू बाजू के बॉन्ड्स में से भी। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन थोड़े से इधर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके कारण इस पे डेल्टा प्लस चार्ज आएगा और इस पे डेल्टा माइनस। हाँ या ना सब लोग? हाँ और ये कार्बन इस माइनस को कहां पुश कर देगा? ये कार्बन इस कार्बन माइनस चार्ज को कहां पुश करेगा? और आगे की ओर। कहां की ओर? आगे की ओर। तो इसके ऊपर और माइनस चार्ज चढ़ेगा ऑक्सीजन के ऊपर। हाँ या ना? हाँ। यहां पे ऐसा काम कितनी चेन कर रही है? 2 चेन कर रही है। यहां पे यही काम 2 चेन कर रही है। मींस यहां से इलेक्ट्रॉन आगे की ओर पुश हो रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन आगे की ओर पुश हो रहे हैं, और ये आगे की ओर पुश कर दे रहा है। मतलब अगर इसके ऊपर मैं बेसिकली बोलूं, एक ऐसी वैल्यू ले लेता हूं कि अगर इसके ऊपर माइनस चार्ज है तो इसके ऊपर कितना माइनस चार्ज आएगा? 2 माइनस। और लेट सपोज
पहले इस पे प्लस था, इस पे माइनस था और इसने माइनस दे दिया, तो इस पे 2 माइनस है, तो इस पे 3 माइनस विद प्लस, हाँ कि ना? ठीक है। अब इधर पे यही काम कितनी चेंज कर रही है, इधर पे यही काम कितनी चेंज कर रही है? 3। तो इधर पे कितना चार्ज आएगा? 4 माइनस 3 इसका, और एक जो H और O का चार्ज है वो, और इसके ऊपर प्लस। ठीक है। अब तुम बताओ इनमें से सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा है? सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा है? बोलो भाई। आखिरी वाला। आखिरी वाला। पोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है? सर जिसका इक्वल मूवमेंट हो, इलेक्ट्रॉन एलिवेट इतना ज्यादा। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, पोलैरिटी। मैं बात नहीं कर रहा इलेक्ट्रॉनिक। पोल का मतलब क्या होता है भाई? दो चीजें जो इक्वल हो बट अपोजिट नेचर की हो, उनको पोल्स बोलते हैं, हाँ कि ना? यहां पे ये ज्यादा इक्वल नेचर के हैं या ये ज्यादा इक्वल नेचर के हैं? एक 4 माइनस एक प्लस है, एक 3 माइनस एक प्लस है, एक 2 माइनस एक प्लस है, तो दो इक्वल कौन सा ज्यादा पास में, ये वाले या ये वाले? फर्स्ट वाला, देन एंड देन थर्ड डिग्री। तो इस चीज को कैसे लिखते हैं, सुनना है। तो दो चीजें निकल के आई। सबसे पहले क्या, कि जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा प्लस का इफेक्ट बढ़ेगा, प्लस का इफेक्ट बढ़ेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर जो है का इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, हाँ या ना? सुनना है आप। तो इस चीज को ऐसे लिखते हैं, एज द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीज, सुनना है, एज द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप increases, as the number of alkyl group increases, electron density on oxygen atom, electron density on oxygen atom increases, ठीक है? and OH bond becomes as the alkyl group, sorry मेरी गलती है, ध्यान देना 2 मिनट। as the number of alkyl group increases, electron density on oxygen atom increases due to plus I effect, ठीक है? therefore OH bond becomes less polar, and hence with increase in number of alkyl groups, reactivity, मतलब cleavage of OH bond becomes difficult. Cleavage of OH bond becomes difficult. यहां पर लिखता हूं मैं, therefore reactivity order is 1 degree greater than 2 degree greater than, मतलब 1 वाला सबसे ज्यादा, then 2 वाला, then 3 वाला। समझे क्या? जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे प्लस का इफेक्ट बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां पे बढ़ेगी? ऑक्सीजन के ऊपर बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, बॉन्ड बिकम्स लेस पोलर, बॉन्ड की पोलैरिटी कम होगी, और जो बॉन्ड कम पोलर होता है उसको तोड़ना मुश्किल होता है। As the number of alkyl group increases, electron density on oxygen atom increases due to plus effect, and this bond becomes less polar, and hence it is difficult to cleavage the OH bond in 3 degree, and the reactivity is 1 degree greater than 2 degree greater than 3 degree। क्या ये बात समझ में आई सबको? जल्दी से लिखेंगे इसको।
तो ये तो होगी हमारी इसकी बात, किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, और उसमें क्या, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अब मुद्दा क्या आता है भाई, कि जब अल्कोहल जब अपना OH बॉन्ड तोड़ता है, अल्कोहल जब अपना OH बॉन्ड तोड़ता है, तो ध्यान देना आप, ROH, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवाता हूं ये, आउट ऑफ, या 2 मिनट रुको, तुम कुछ मत लिखो अभी, सिर्फ सुनो, आउट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल which is more acidic, अल्कोहल और फिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक होता है, क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई। अगर मैंने अल्कोहल की बात करूं, ROH, दिस विल गिव R, ये बॉन्ड टूटेगा, O के ऊपर आएगा माइनस प्लस H प्लस, हाँ या ना सब लोग, ठीक है। अगर मैं बात करूं फिनॉल की, दिस इज फिनॉल, ये टूटेगा तो फिनॉल के ऊपर आएगा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर O माइनस और साथ में H प्लस, हाँ या ना। तो व्हाट माय पॉइंट इज, जिसका ये वाला एटम ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला मॉलिक्यूल सॉरी, ये जिसका ज्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी से H प्लस रिलीज करेगा, क्योंकि भाई ये अगर ज्यादा स्टेबल है तो जल्दी से H प्लस रिलीज करके ये बनाएगा ना, हाँ कि ना। मीन्स अगर अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है, अगर ये ज्यादा एसिडिक है, इसका मतलब ये जल्दी से H प्लस रिलीज करेगा, और ये H प्लस क्यों रिलीज करेगा, क्योंकि ये क्या बन रहा होगा, और अगर ये ज्यादा एसिडिक हुआ, मैं नहीं जानता कौन है, अगर ये ज्यादा एसिडिक हुआ तो ये क्या करेगा, जल्दी से H प्लस रिलीज करेगा, H प्लस रिलीज करके ये कंपाउंड बनाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या होगा, स्टेबल होगा, हाँ कि ना। मतलब द होल पॉइंट ऑफ एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ दीज टू आयंस, हाँ या ना। मीन्स अगर मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो वो वाली चीज ज्यादा एसिडिक होगी, मानते हो बात को। चलो तो अब बात करते हैं, पहले हम लोग बात करते हैं फिनॉल की, ठीक है, सुनना है आप सब। फिनॉल क्या होता है समझना है, ये रहा फिनॉल, ठीक है। हाँ भाई सुनना है आपको, 2 मिनट। फिनॉल, ठीक, और इसने क्या किया, गिव्स H के साथ में अपना बॉन्ड तोड़ा, और बॉन्ड तोड़ करके क्या बना दिया, O, लोन पेयर 2, और एक कौन सा चार्ज, माइनस, क्यों, क्योंकि जब ये OH बॉन्ड टूटेगा तो O के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, और H का निकल जाएगा, प्लस बन के निकल जाएगा, हाँ है ना सब लोग। This is phenol and this is finite ion, क्या बोलते हैं इसको, finite ion, समझे। अब सुनना सब लोग, सब लोग, ये फिनॉल है, OH with lone pair, with 2 lone pairs, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अंदर आया, ये इधर गया, गिव्स डबल बॉन्ड OH, लोन पेयर 2, सॉरी 1 लोन पेयर, और साथ में क्या चार्ज आएगा, प्लस, यहां माइनस, रेजोनेंस बना लो, ठीक है, यहां माइनस चार्ज। अब ये जब माइनस अंदर आएगा, ये बॉन्ड इस कार्बन पे, ठीक, तो डबल बॉन्ड OH, लोन पेयर प्लस, सॉरी लोन पेयर विद प्लस चार्ज, ये बॉन्ड बना, ये माइनस बना, ये बॉन्ड, ये जब अंदर आएगा इधर, ये इस पे जाएगा, दिस विल गिव फिनॉल,
डबल बॉन्ड ओ एच लोन पेयर विद प्लस चार्ज माइनस बॉन्ड। जब ये इधर आएगा ये वापस ऊपर जाएगा, दिस विल गिव बेंजीन। बेंजीन के ऊपर सिंगल बॉन्ड ओ एच, वापस से दो लोन पेयर, बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड। हाँ या ना सब लोग? सब लोग? हाँ सर। अब अगर मैं इसका इक्विवेलेंट हाइब्रिड बनाऊं, इक्विवेलेंट हाइब्रिड बनाऊं मैं, तो मैं बोल सकता हूं अंदर कौन सा चार्ज घूम रहा है, अंदर कौन सा चार्ज घूम रहा है रिंग में? बाहर नेगेटिव घूम रहा अरे ये चार्ज, कौन सा चार्ज है? नेगेटिव है, तो ये अंदर घूम रहा है नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहां पर ओ के ऊपर जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, साथ ही साथ कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। ठीक है। अब मैं अगर आगे की बात करूं, मैं तुम्हारे साथ में अगर मैं आगे की बात करूं, मेरे पास एक आयन ऑन है, कौन सा आयन है वो? फिनेट आयन। आगे ना सब लोग? तो फिनेट आयन की बात करते हैं। तो बेंजीन, सुनना आप सब लोग, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर O विद दो लोन पेयर और एक माइनस चार्ज। क्यों? क्योंकि जब H छोड़ के गया तो माइनस तो इस बॉन्ड का आ गया और दो लोन पेयर पहले से ही है। ये जब माइनस अंदर आएगा ये बॉन्ड इधर जाएगा, गिव्स बेंजीन डबल बॉन्ड O विद टू लोन पेयर। डबल बॉन्ड भी है और दो लोन पेयर भी है, इसकी तरह नहीं कि एक लोन पेयर प्लस और बॉन्ड बना दिया, नहीं, दो लोन पेयर दो डबल बॉन्ड। ठीक है। इसके ऊपर आएगा माइनस बॉन्ड बॉन्ड। जब ये इधर आएगा तो ये इस वाले कार्बन पे जाएगा, दिस विल गिव बेंजीन डबल बॉन्ड O बॉन्ड, इस पे आ गया माइनस बॉन्ड, ये इधर आएगा तो ये इस पे जाएगा, गिव्स बेंजीन बॉन्ड बॉन्ड माइनस डबल बॉन्ड O, और जब ये इधर जाएगा तो ये आगे जाएगा, दिस विल गिव बेंजीन। ठीक है। सिंगल बॉन्ड O, दो लोन पेयर विद माइनस चार्ज, वापस बॉन्ड, सॉरी मेरी गलती, बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड। इसका इक्विवेलेंट क्या बन गया? बेंजीन अंदर क्या घूम रहा है? माइनस चार्ज घूम रहा है अंदर, आगे ना, और बाहर भी क्या बैठा हुआ है? O के ऊपर क्या बैठा हुआ है? डबल बॉन्ड के साथ में, पार्शियल डबल बॉन्ड के साथ में माइनस चार्ज बैठा हुआ है बाहर भी, और अंदर भी क्या चार्ज घूम रहा है? माइनस। यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड का ऊपर प्लस है और अंदर क्या घूम रहा है? माइनस। हाँ या ना सब लोग? हाँ भाई क्या ये दो बात रेजोनेंस बनाना है क्या? पहले ये बताओ मेरे को। हाँ आता है सब लोग? हाँ भाई याद है सर ये। ठीक है। तो ये मैंने रेजोनेंस बनाया, ये पहले बनाओ रेजोनेंस, अब उसके बाद में पॉइंट बताता हूँ, इसके पॉइंट क्या बनाओ जल्दी से इसको। तो भाई मुद्दा अब ये है कि अगर फिनॉल एसिडिक है, आई रिपीट, फिनॉल अगर एसिडिक है तो वो क्या रिलीज करेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन अब गधे H प्लस रिलीज करेगा। अगर कोई चीज एसिड है तो क्या रिलीज करती है वो? H+I तो अगर फिनॉल एसिडिक है तो क्या रिलीज करेगा वो? H+I और H प्लस तभी रिलीज करेगा जब ये चीज क्या होगी? स्टेबल। मतलब फिनॉल से ज्यादा स्टेबल ये है, तभी वो H प्लस रिलीज करके अपने आप को इसमें कन्वर्ट करेगा। हाँ या ना? अब मुद्दा ये है कि ये रहा फिनॉल का रेजोनेंस और ये रहा फिनेट आयन का रेजोनेंस, तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? तो आंसर है फिनेट ज्यादा स्टेबल है। मींस फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि बिकॉज फिनेट आयन ज्यादा स्टेबल होता है, देयरफॉर वो H प्लस रिलीज करके अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है? फिनेट आयन में। क्यों स्टेबल है वो बात की है, आई रिपीट, फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। क्यों? बिकॉज इट कन्वर्ट्स टू, इट रिलीजेस H प्लस आयंस एंड कन्वर्ट्स इटसेल्फ टू मोर स्टेबल आयन, फिनेट आयन। समझे क्या? अब पूरा मुद्दा ये है कि क्यों फिनॉल ज्यादा एसिडिक है।
तो पहली चीज तो वहां पे लिखो, पहला पॉइंट तुम लोग लिखो वहां पे, फिनॉल इज लिख दें एसिडिक इन नेचर बिकॉज इट रिलीजेस H plus ion, because it releases H plus ion to form finite ion, which is more stable than phenol. ठीक है, समझ गए? लिख लिया भाई? लिख दिया? हाँ भैया। अब मुद्दा ये है, यहां से एसेशन रीजन का बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। क्या? फिनेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल, एसेशन और उसके रीजन। समझे क्या? रीजन में क्या लिखेंगे? आ रहा हूं, रीजन मैं बताऊंगा अभी। फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज इट रिलीज H प्लस आयन, और H प्लस आयन जब रिलीज करेगा तो क्या बनाएगा? फिनेट आयन बनाएगा, विच इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। समझे क्या? अब सुनना है पे क्वेश्चन है कि व्हाई फिनेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल, व्हाई फिनेट आयन is more stable than रेजोनेंस स्ट्रक्चर। फिनॉल। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट भाई, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव? नेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो चीज है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव? नेगेटिव सर। क्या चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। और नीचे क्या आ रहा है? पॉजिटिव ही आएगा। अबे नीचे क्या आ रहा है फिनेट में? नेगेटिव। और ऊपर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो द प्रेजेंस ऑफ, सुनो यहाँ पे, द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव oxygen atom makes the presence of positive charge on electron oxygen atom in phenol makes it less stable than finite ion। सर 2 मिनट रुक जा। finite ion in which there is negative charge on electronegative oxygen atom। ठीक है भाई? अब बोल, क्या बोल रहा है? बोल। सर जो नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ ऑक्सीजन पे है ना, पूरे OH पे नहीं है। पूरे OH पे नहीं है। सुन मेरी बात, सुनना है सब लोग। ये फिनॉल है और इसमें क्या चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। ये फिनेट है और इसमें क्या चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। अब एक बात बताना, ये बॉन्ड अगर टूटना है, ये बॉन्ड टूटना है, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो O क्या लेगा? नेगेटिव। और ऑलरेडी इस पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो इजीली ले पाएगा कि नहीं? माइनस जो प्लस है वो माइनस को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन उसको क्या खींचेगा। तो इजीली यहां से क्या निकल जाएगा? यहां से इजीली H प्लस। और ये आपके अंत को किस में कन्वर्ट करेगा? तो इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। अब देखो
अब यहाँ पे लिखना चाहते तो हम ये भी लिख सकते थे, प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम लिख सकते थे, बट यहाँ पे ये चीज लिखने क्या चाहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब स्पेसिफाई कर रहा है वहां पे कि ये ऑलरेडी मतलब ऐसी चीज है जो नेगेटिव चार्ज लेना चाहती है, और यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारे पास क्या चार्ज है, प्लस। तो इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव चार्ज को इजीली अट्रैक्ट करेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और इजीली क्या रिलीज कर देगा, H+ और खुद क्या चार्ज ले लेगा। समझे क्या, समझे। तो तुम लोग को इस चीज को जब पेपर के अंदर आएगा कि वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक, सॉरी वाई फिनेटाइन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल, तो सिर्फ इतना लिखना है द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन, ये चीज मेन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑक्सीजन एटम मेक्स इट लेस स्टेबल देन फिनेट आयन इन विच देयर इज नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इन विच देयर इज नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम। मींस फिनॉल में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, फिनेट में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एंड हेंस ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इजीली बॉन्ड टूट सकता है O और H का। समझे क्या, यस सर। बाकी लोग हाँ जल्दी से लिखेंगे स्टेटमेंट को, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट बताता हूँ, 2 रीजन है इसके, जल्दी लिखो। हाँ भाई, अगला रीजन क्या है सुनना है आप सब लोग। भाई इसके अंदर जो ये है फिनॉल है, फिनॉल के अंदर पूरे रेजोनेंस में कितने टाइप के चार्ज है, यहाँ पे कौन सा चार्ज घूम रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव घूम रहा है, और ऊपर कौन सा चार्ज बैठा है, ऊपर पॉजिटिव है, पॉजिटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज घूम रहा है, अंदर नीचे नेगेटिव घूम रहा है, ऊपर भी नेगेटिव है, ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव यहाँ घूम रहा है, पॉजिटिव यहाँ घूम रहा है। मान लो अगर कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है, कोई भी अटैकिंग रिएजेंट, मान लो न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या चार्ज आता है, नेगेटिव। नेगेटिव आता है, अब एक बात बताओ, तो न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक कर सकता है, हाँ सर, लेकिन न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक कर सकता है क्या, नहीं पॉजिटिव नहीं है उसमें एक्टिव, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल इसको अटैक कर सकता है क्या, हाँ फर्स्ट वाले को कर इलेक्ट्रोफाइल इसको अटैक कर सकता है क्या, नहीं, सेकंड वाले को नहीं करेगा, करेगा ना, क्यों नहीं करेगा भाई, नेगेटिव चार्ज है ना इनके पास, हाँ या ना। चेंज मींस अगर न्यूक्लियोफाइल, देखो इलेक्ट्रोफाइल आया तो वो इसको भी अटैक कर सकता है, क्योंकि अंदर अंदर कौन सा चार्ज घूम रहा है, नेगेटिव। इलेक्ट्रोफाइल आया वो इसको भी अटैक कर सकता है, क्योंकि अंदर पूरे में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, हाँ कि ना। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल आया तो न्यूक्लियोफाइल सिर्फ इसको अटैक कर सकता है, इस पे अटैक कर सकता है क्या, बोलो भाई, नहीं कर सकता, क्योंकि पूरे पे कौन सा चार्ज घूम रहा है यहाँ पे, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल तो दोनों पे अटैक कर सकता है, बट न्यूक्लियोफाइल सिर्फ फिनॉल पे अटैक कर सकता है, फिनेट आयन पे अटैक। इसका मतलब फिनेट आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा हुई ना, रिएक्टिविटी कम है उसकी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स के साथ में वो रिएक्ट कर ही नहीं सकता, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हुई, ज्यादा। समझे क्या बात को। तो न्यूक्लियोफाइल एक्सचेंज करेगा ना खुद से दूसरे, एक्सचेंज रिएक्शन नहीं बोल रहा हूं मैं, बात है सिर्फ अटैक करने की, समझा क्या। अच्छा, एक्सचेंज करने के लिए भी तो पास में तो सुन, एक्सचेंज करने के लिए भी तो पास में तो जाना पड़ेगा, बट ये रिपल्शन दिखा रहा है ना इसको, दो नेगेटिव एक नेगेटिव को रिपेल कर रहा है, वो एक पॉजिटिव नेगेटिव एक मींस मुद्दा ये है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज वाला आ गया तो वो तो दोनों को अटैक कर सकता है, लेकिन अगर कोई नेगेटिव चार्ज वाला आ गया तो इसको तो अटैक कर पाएगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, बट इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, समझे क्या। रिपल्शन ज्यादा है, एंड हेंस इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, फिनेट आयन इज मोर स्टेबल। तो इस चीज को क्या लिखेंगे, तो ध्यान देना है सब लोग। सेकंड पॉइंट, देयर इज charge separation, there is charge separation in phenol, charge separation in phenol। फिनॉल में क्या है, चार्ज सेपरेशन है कि भाई आधा प्लस बन रहा है आधा माइनस बन रहा है, while there is no such charge separation, no such charge separation in finite ion, finite ion, ठीक है। फिनॉल में चार्ज सेपरेशन है, बट फिनेट में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है,
which makes finite ion more stable than phenol। क्या ये बात समझ में आई सबको? क्यों स्टेबल है? क्योंकि भाई चार्ज सेपरेशन है यहाँ पे, मतलब चार्ज सेपरेशन से बोलना है चाहता है कि दोनों चीजें अटैक कर सकती है, इलेक्ट्रोफाइल भी और न्यूक्लियोफाइल भी। यहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं है, मतलब दोनों चीजें अटैक नहीं कर सकती, एंड हेंस ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल है। मींस जब भी कोई पूछता है व्हाई फिनेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल, और वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो तुमको रेजोनेंस बनाना है और साथ में ये दोनों पॉइंट लिखने हैं। क्या ये बात समझ में आई? एंड अगर वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुमको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट लिखने हैं, रेजोनेंस नहीं लिखने हैं। समझे क्या? हद अगर करना चाहते हो तो उनके हाइब्रिड बना देना, वहां पे पूरा नहीं बनाना। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ हाइब्रिड बना देना और हाइब्रिड बना के 2 पॉइंट लिख देना। समझे क्या सब लोग? अब सुनना आप है असेशन रीजन के, अगर तुम बोलो कि, तो अगर मैं बोलूं फर्स्ट पॉइंट कि फिनेट आयन इज मोर स्टेबल देन असेशन, फिनेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल, बोल सकता हूं रीजन, तो इन दोनों में से कोई भी रीजन वैलिड है? कोई भी है? हाँ कि ना? हाँ भी। लिखो इसको जल्दी से करो। तो भाई जो अब स्टार्टिंग जहां से हमने की थी कि अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है या फिर फिनॉल, अब सुनना आप एक चीज, अगर मैं अल्कोहल का कोई भी एक कार्बन मैं ले लूं, अल्कोहल विच इज मोर एसिडिक, विच इज मोर एसिडिक, अल्कोहल और फिनॉल, ठीक है। अगर मैंने लिया ROH गिव्स RO माइनस प्लस H प्लस, दिस इज अल्कोहल, दिस इज अल्कोक्साइड आयन, अल्कोक्साइड आयन। अगर मैंने लिया फिनॉल गिव्स O माइनस प्लस H प्लस, इसको फिनॉक्साइड बोलो या फिनेट बोलो, बात एक ही है, फिनेट आयन। क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? नहीं। ये है। समझे? क्योंकि ये चेन है ना कार्बन की, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, बट ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक है क्योंकि जल्दी H प्लस रिलीज करेगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। समझे क्या? तो यहां पे लिखना पड़ेगा नीचे फिनेट आयन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। हाँ, फिनेट आयन इज रेजोनेंस stabilized while alkoxide ion is not. Therefore phenol is more acidic than alcohol. is more acidic than alcohol. ठीक है भाई। और एक चीज और लिख के रखो, क्या कि फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, फिनॉल से कम होता है वाटर, और वाटर से कम होता है एलिफेटिक अल्कोहल्स। समझे क्या? सर वाटर एसिडिक होता है? हाँ, वाटर थोड़ा सा एसिडिक होता है, फिनॉल, वाटर, अल्कोहल। लिखो उसको जल्दी। तो सुनना है, तो भाई सब ध्यान देना यहाँ पे। हम लोग का जो टॉपिक था आज का, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। उसके अंदर सबसे पहले अल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल देखा। फिर 3 हमारे पास रिएक्शन होती है, क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड एंड अल्कोहल एज होल। तो ये वाली बात देखी आज हम लोगों ने ये, और इससे पता लगा अल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर। उसकी हमने रिएक्शंस देखी भाई, एस्टरिफिकेशन वाली विद सोडियम विद ग्रिग्नेट रिएजेंट, एनहाइड्राइड वाली रिएक्शन। और हमने एक चीज देखी कि अल्कोहल जो होता है वो कम एसिडिक होता है, किससे? फिनॉल से। उसका भी रीजन देखा जस्ट अभी। फिर फिनेट आयन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, किससे? फिनॉल से। उसका रीजन देखा। ठीक है भाई। अगली बार जब हम मिलेंगे तो अब हम लोग क्या करेंगे, सुनना आप,
अगली बार जब मिलेंगे तो जैसा फिनॉल है उसके साथ में और कोई ग्रुप लगा दूं मैं यहाँ पे, तो उसकी एसिडिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो भी ऑर्थो पैरामेटा, मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी लगा रहे हो तो कौन से पे लगाओगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी लगा रहे हो तो कौन से पे लगाओगे, उससे इसकी एसिडिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। अगली बार जब मिलेंगे तो इसकी बातें करेंगे एंड फिर आगे निकल जाएंगे इस पे और इस पे, समझे क्या। यस सर। अगली बार जब आओगे ना तो हेलो अल्केन वाले चैप्टर में जो ये वाली रिएक्शन थी SOCl2 PCl5 PCl3 थी ये वाली, SOCl2 SO2 ये रिएक्शन याद करके आना अपनी, समझे क्या। याद है सर। ठीक है चलो फिर इतना करो आज के लिए, इसके बाद आगे कल करते हैं, ठीक है भाई। थैंक यू सर। चलो सर आज ये